संत रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंचल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संत नगर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर हम एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथियों, महात्मा गांधी जी के विचार आज भी विश्व में फैले हुए हैं। जिस तरह गोडसे ने उनकी हत्या की आरएसएस के इशारे पर, उससे हमको ऐसा लग रहा था कि हम गांधी जी ख़त्म कर देंगे तो हिंदुस्तान से कांग्रेस सरकार और कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी और गांधी जी के विचार ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं। इसके बाद में उनके विचार, उनकी बताई हुई मार्ग पर चलना, अहिंसावादी नीति अपनाना, और जब मानव की पीड़ा, उन्होंने हिंदुस्तान के मानवों की पीड़ा देखी, उन्होंने एक वस्त्र त्याग करके सिर्फ एक लंगोटी से पूरे हिंदुस्तान को बता दिया, साथ में पूरे विश्व को ये बता दिया कि मानव वेदना कितनी उनके अंदर है। ये महात्मा गांधी को गोली मार के ख़त्म तो कर सकते हैं, पर विश्व के अंदर फैली उनकी जो भावनाएं हैं उसको ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। और आने वाले समय में भी जितने भी इनके प्रयास महात्मा गांधी से जुड़े हुए उनके विचारों को ख़त्म करने का हो या कुछ भी हो, स्वयं ख़त्म हो जाएंगे, पर महात्मा गांधी एक अमिट छाप है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको ये कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करते करते स्वयं ख़त्म हो जाएंगे। जो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान और विश्व के अंदर दिलों में जगह बनाई है वो आज भी कायम है। जय हिंद, जय। कांग्रेस कमेटी संत रामनगर द्वारा देश के राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस मनाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को देश के राष्ट्रपिता की नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बापूजी के ऊपर गोली लगी तब भी उसके मुंह में निकला हे राम। जो हे राम का नारा लगाने वाले, हे राम को पूजने वाले, जो आज राम राम का नारा करने वाले, उन्हीं लोगों ने हमारे राष्ट्रपिता बापू की हत्या कर दी। आज पूरा देश स्तब्ध है कि आज ही के दिन जिसने हमको देश में आज़ादी दिलाई उसी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है, मैं समझता हूँ विश्व में जितने भी बड़े देश है उनके कई देशों में आज भी महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। और बड़े बड़े जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है वो आज भी महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। न केवल नमन करते हैं बल्कि अपने यहाँ भी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और देश पूरे विश्व को एक संदेश देते हैं कि जो महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया उसी को हमें अपनाना चाहिए। ऐसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। लेकिन आज मुझे एक गाना याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज आदमी वो महात्मा गांधी को चरखे से हटा रहा है जिससे चरखे से महात्मा गांधी की पहचान थी, जिस चरखे से हिंदुस्तान की पहचान थी, जिस चरखे से खादी की पहचान थी। और चरखा कौन चला रहा है? जिसको चरखा चलाने का ज्ञान नहीं है। अरे देश के एक लोग आपने गांधी की हत्या की, वो कम था, अब तो आप गांधी के विचारों को भी हत्या कर रहे हैं। तो कितनी इंसान बदल गया है। तो यही मेरे को उस प्रदीप का गीत याद आ गया। तो आज एक बार कांग्रेसियों को फिर से अपनी ताकत दिखानी होगी, वही गांधी का सपना हमें साकार करना होगा। इस देश को जातिवादी से उठकर एक मानव सेवा करना होगा, मानव को मानव समझना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो लोग इस देश को एक राज करके एक जाति का राज करने की कर रहे हैं उनको हटाना होगा, तभी गांधी का सपना साकार होगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। युवा मोर्चा कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश व्यापी अभियान रन फॉर इंडिया के अंतर्गत युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी को गुना से देश के लिए अपनी एक दौड़ प्रारंभ की, जो बीनागंज, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, कुरवार, श्यामपुर होते हुए दौड़ गांधीनगर चौराहे से होती हुई लाल घाटी, इमामी गेट, पीर गेट, कमला पार्क, पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुरा नाका से पेट्रोल पंप बोर्ड ऑफिस चौराहा, डीवी मॉल चौराहे के सामने से होते हुए दोपहर में शौर्य स्मारक पर समाप्त हुई। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भोपाल महानगर के द्वारा एक कार्यकर्ता युवा मोर्चे ने एक अभियान जो छेड़ा था रन फॉर इंडिया,
इस काम से युवा मोर्चे के 56 जिलों में अलग अलग स्थानों पर हमने एक देश का संदेश लेकर मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की विकास गाथा को लेकर एक दौड़ प्रारंभ की थी। उसी विषय को लेकर आज एक यश गोधा अजीत गोधा और उनके साथी आज गुना से हमारे 26 तारीख को उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। आज भोपाल में आकर वो यहाँ पर शौर्य स्मारक पर जाकर इस अभियान का समापन करने वाले हैं। एक चेतना को लेकर, एक समाज में युवाओं को दिशा देने के नाते एक मैसेज को लेकर वो वहाँ से गुना से निकले हैं। उसी का युवा मोर्चे की टीम उनका स्वागत कर रही है और हमारे युवा मोर्चे का कार्यकर्ता एक प्रेरणा समाज को देना चाह रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम सब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में मर्जर समाप्त कर आम जनता को राहत के बार बार आश्वासन और कार्रवाई न होने से आक्रोशित होकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। पुतला दहन के दौरान मंडलोई ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवयुवक सभागार में संतनगर वासियों को कहा था कि आप घबराएं ना, मर्जर समस्या का समाधान मैं जल्द से जल्द करूंगा। इसके बाद चेती चांद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनके निवास पर एक बार फिर संतनगर वासियों को आश्वासन दिया था कि मर्जर का दर्द जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। संतनगर के रहवासियों से प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलते रहते हैं, जबकि रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपना खुद का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें मर्जर समस्या का समाधान 100 दिनों में करने का वादा किया था। मंडलोई ने कहा है कि एनएसयूआई मर्जर एवं जो विधायक ने झूठी घोषणाएं की थी उन सब के खिलाफ एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन उनके झूठे वादों को लेकर जो उन्होंने संतनगर की जनता से चुनावी रैलियों में किए, न केवल चुनावी रैलियों में, अभी जो चेती चांद के सीएम हाउस में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी उन्होंने मर्जर के लिए संतनगर की जनता से वादा किया कि वे जल्द से जल्द इस मुद्दे को निपटाएंगे। न केवल मुख्यमंत्री, अभी तो हमारे स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बार बार जनता को गुमराह किया कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को निपटाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर इतना सा जरा सा भी काम नहीं हुआ है। इसके विरोध में आज हुजूर एनएसयूआई ने सीएम का पुतला जलाया है और ये चेतावनी हम आपके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान को देना चाहते हैं कि वे शीघ्र मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो मर्जर अपने साथ लेके आई है। इसके पूर्व में जब कांग्रेस शासन में थी कहीं कोई मर्जर का नामो निशान नहीं था। हमारे संतनगर के लोग छोटे मोटा कारोबार करके आज इस स्तर पे पहुंचे हैं और ये मर्जर जब से आया है सबकी कमर तोड़ दी। ना तो हम मकान बना सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं, ना बैंक हमें लोन दे रहा है, ना कोई व्यापारी हमें लोन दे रहा है। हम उससे ग्रसित होकर जब बार बार मुख्यमंत्री के वादे पूरे नहीं हुए तो आज एनएसयूआई ने पुतला दहन किया है। आगे भी कांग्रेस पार्टी इससे बड़े आंदोलन करेगी, धरना देगी, जैसे कि बिलावल जी ने बताया कि आने वाले समय में हो सकता है हम सीएम हाउस का घेराव भी कर दें। हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त संत व्यापारियों से कहना चाहते हैं कि मर्जर हमसे बड़ी बीमारी नहीं है। जिस दिन हम संतनगर के व्यापारी संगठित होकर कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आ गए, उस दिन मर्जर तो क्या भारतीय जनता पार्टी को भी मध्य प्रदेश के शासन से उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के तमता थाना क्षेत्र में चारेगांव चौकी अंतर्गत शेरवी के कन्होटा से जिले को शर्मसार करने वाला मामला सामने। यहाँ शराब के नशे में 4 आरोपियों ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को दुष्कर्म का शिकार बनाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमा सख्ते में है, वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि चौकी प्रभारी एमएल वंशकार के अनुसार मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाशी शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही आरोपी पुलिस हिरासत में होंगे। जानकारी के अनुसार शेरवी निवासी पीड़िता को शनिवार को जिला अस्पताल में मुलायजा करने लाया गया था। इस दौरान उसने बताया कि कन्होटी में 26 जनवरी को आयोजित मेले में वह गई हुई थी। इसी दौरान शाम के वक्त शेरवी के 2 युवक अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसके पास आए, जिन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर उसे समीप की पहाड़ी के पास ले गए और वहां चारों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि चारों युवक शराब के नशे में धुत थे। पीड़िता के अनुसार काफी प्रयास के बाद उसने शोर मचाया। उसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने ही उसे पुलिस की मदद दिलवाई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला सामने आने के बाद चारेगांव और लामता पुलिस थाने का स्टाफ सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुट गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इस मामले में शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा गांव के साथ ही अन्य स्थानों पर भी दबिश दी जा रही है। थाने में कल अपराध सामूहिक बलात्कार का अपराध दर्ज हुआ। सर, क्या है मामला?
कब की घटना? कल शाम को थाना लामता में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि एक लड़की द्वारा ये बताया गया है कि उसके साथ 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया है। तो घटना का प्रकार इस तरह है कि कनेरी गांव में वो अपने गांव से मेला देखने के लिए गई थी और अपनी सहेली के यहाँ पर नाइट रुकी थी। तो रात में कुछ लड़के घर के अंदर से घुस करके उसे ज़बरदस्ती उठा करके पड़ोस के जंगल में ले गए और जहाँ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, जिस पर से थाना लामता में तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और संदेहियों के नाम जो सामने आए हैं तो सभी को थाने पर पूछताछ हेतु बुलाया गया है और शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा सेवा राज्य मंत्री व बालाघाट के प्रभारी मंत्री शरद जैन की उपस्थिति में जिला योजना समिति की बैठक समाप्त हुई। बैठक में कृषि कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बुद्ध सिंह भगत सहित विधायक गण व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले के विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई व उसके क्रियान्वयन पर जोर दिया गया, जिसमें कि सभी 690 ग्राम पंचायतों में रुपए कार्ड वितरण करने के लिए शिविर लगाए जा चुके हैं। इसके चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक बालाघाट के जिला सहकार भवन में शिलान्यास समारोह में भी शामिल हुए। इस सलाहकार भवन का निर्माण लगभग 4.5 करोड़ की लागत से किया गया है। इस समारोह में जिला भर की 126 सहकारी समितियों के किसान व प्रतिनिधि शामिल हुए। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट।